अस्सलामुअलैकुम समा हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद नाजरीन। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ख़ास एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि जिससे आपकी एक परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी, जो कि हम बिस्तरी के वक्त अक्सर लोगों को होती है। वो परेशानी किस तरीके से दूर होगी, वो कोई नुस्खा नहीं है, एक टिप आपको बतानी है जो कि बहुत ही नई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से पहले आपको ये टिप जो है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी ने भी नहीं बताई होगी। बहुत बहुत चैनल्स इस टाइम यूट्यूब पर बन चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेक काम कर रहे हैं और फेक किस्म के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा और बहुत सारे भाइयों ने वो वीडियो को वॉच किया होगा, लाइक भी किया होगा, क्योंकि वो ना इल्म है ना अहल है, उनको ये चीज़ का पता नहीं है। वो वीडियो ये थी कि सुबह खाली पेट पानी पीने के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, और एक बंदे का उसने ये बात की कि सुबह खाली पेट पीने के इतने नुकसानात हैं कि आप हैरान कुन हो जाएंगे, आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। इस किस्म का टाइटल रखा था क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्शन देते हैं, गलत नज़रिया ठीक है उनको देते हैं। हालांकि सुबह के वक्त खाली पेट पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपने अक्सर बुज़ुर्गों से सुना होगा मैदे की सफाई और आंतों की सफाई के लिए पानी सुबह खाली पेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि लोग जो है वो गलत चीज़ें वाच करते हैं, गलत जो है इन्फॉर्मेशन लेकर अपने आप पर चीज़ें आजमाते हैं तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये आपका अपना वाहिद चैनल है समा हेल्थ टिप्स, जो आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शुरू से लेके अभी तक जितने भी मेरे नुस्खे होते हैं, टिप्स होती हैं, वो क्या होती हैं 100% प्योर होती हैं, नेचुरल होती हैं। वो मैंने चीज़ें पहले लोगों को बताई होती हैं, उनका रिज़ल्ट मैंने लिया होता है, उसके बाद मैं अपने व्यूवर्स के साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ ताकि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ऐसा ना हो कि आप पैसे भी खर्च कर दें नुस्खा बनाने के लिए, आप परेशानी भी काटें और जब इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ना हो। तो मेरा मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन, नए से नया नुस्खा, जो आपको परेशानियाँ ख़ास तौर पर जिनसी मसाइल जो आपको पेश आते हैं उनके लिए मैं हल जो है आसान लेकर आऊँ ताकि आप उन चीज़ों को ख़ुद घर में इस्तेमाल करके बना सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो भी बिल्कुल नई है, बहुत नई इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से औरत जो है वो शादी के बाद नाखुश होती है और हम बिस्तरी से भागती है। उसकी रीज़न क्या है कि अक्सर शादीशुदा मर्दों की ज़ुबान पर एक ही बात होती है कि बीवी हम बिस्तरी करने के लिए हर वक्त राज़ी होती है, तो आप गलत हैं। और अगर मर्द हम बिस्तरी करता है तो एक दफ़ा करके बीवी मना कर देती है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि एक बीवी को अपने खावंद के साथ यानी कि जब वो मुबाशरत क्यों नहीं करने देती, यानी कि औरत का जो है वो जब शादी होती है तो उसके बाद हम बिस्तरी का दिल करता है, तो ऐसी कौन सी औरतें हैं जो कि इससे मना करती हैं, जबकि औरत अपने खावंद से हम बिस्तरी करने से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और लेकिन बाज़ औरतें अपने खावंद को मना करती रहती हैं कि आज मेरा मूड नहीं है और तरह तरह के बहाने बनाने लग जाती हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अक्सर मर्द बीवी को गर्म करने से पहले इसमें अज़ुए ख़ास बीवी की शर्मगाह में डाल देते हैं, जिससे औरत को बहुत तकलीफ़ होती है। औरत मज़े की बजाय दर्द से करा रही होती है। मर्द को इसका एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से अक्सर ख़वातीन हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी नहीं होती। दोस्तों, हम बिस्तरी करने से कबल ज़रूरी है कि पहले बीवी को गर्म किया जाए, यानी कि उसका पहले आप मूड बनाएं, इसके बाद हम बिस्तरी की जाए। औरत को गर्म करने के लिए मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत वाली बातें करे। औरत की रान पर हाथ फेरने से औरत फ़ौरन गर्म हो जाती है। हम बिस्तरी करने से पहले शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की रान पर हाथ फेरता रहे और साथ साथ किसिंग भी करता रहे। ऐसा करने से 2 से 4 मिनट में ही बीवी मुकम्मल गर्म हो जाएगी। और जब तक औरत की शर्मगाह से पानी नहीं आ जाता, इस वक्त तक मर्द को अपना अज़ुए ख़ास दाखिल नहीं करना चाहिए। बीवी से किसिंग करते वक्त बीवी की शर्मगाह पर हल्का हल्का हाथ फेरने से औरत की शर्मगाह गीली हो जाती है। और अज़ुए ख़ास का दाखिल तब करें जब शर्मगाह गीली हो जाए। इस तरह औरत को मज़ा आएगा और तकलीफ़ भी नहीं होगी। दोस्तों, जब कोई मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा हो, जैसे ही मर्द डिस्चार्ज होने लगे तो अपने अज़ुए ख़ास को फ़ौरन बाहर निकाल दें और 1 मिनट तक दोबारा ना डालें, फिर 1 मिनट के बाद डालें। ऐसा करने से नफ्स की रगें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं और मर्द की टाइमिंग में भी इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि जब मर्द का नफ्स रगड़ खाने से गर्म हो जाता है तो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि 6 से 7 झटके लगाने के से अज़ुए ख़ास को 1 मिनट के लिए निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लें। इसके बाद बग़ैर दवा के आपकी अपनी
टाइमिंग भी बढ़ा सकती हैं। यानी कि इतनी ज़बरदस्त आपको आज मैंने चीज़ बताई है, वो वजह भी बता दी है कि जिसकी वजह से वो नाखुश होती है, और उसको खुश करने का तरीका भी आपको बता दिए कि इस तरीके से आप उसको खुश कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं हम बिस्तरी को, और उसके साथ साथ आप अपनी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, जो कि 1 मिनट का यहाँ पे मैंने तज़किरा किया है कि जब आप फुल गर्म हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, उससे पहले पहले आप क्या करें, डिस्चार्ज होने को आप जहन से निकाल दें, फ़ौरन अज़ू ख़ास को बाहर निकाल। जब आप बाहर निकालेंगे तो रगें जो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद फिर दखूल कर लें। तो इससे क्या होगा कि बगैर किसी दवाई के आपकी थोड़ी बहुत ही टाइमिंग भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, और कोशिश करें कि अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और एक और बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं बीच में, आपको पता है जहाँ पे अच्छे लोग हों वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए थे, उनका मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो कोशिश किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। और लोगों की शिकायत ये होती है, ये मैं आपको बता दूं, कि वो पिक्चर पर एतराज़ करते हैं कि जो आप थंबनेल लगाते हैं उसके ऊपर जो तस्वीर होती है उसके बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं। देखें, बात यह कि मुझे कोई वीडियो की रेटिंग का चक्कर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद क्या होता है लगाने का, आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन पर इमेजेस जो हैं वो काफ़ी लाइट हो गए हैं। उसका मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हकीकत से उजागर हों। जब मैं ये तस्वीरें लगाऊंगा तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये एंथेंटिक नुस्खे हैं, एंथेंटिक टिप्स हैं जो कि आजमाई हुई हैं। कोई शख्स भी मुझे अभी आप बता दें कि जो यूट्यूब पर इतना दावा करता हो कि जी ये चीज़ें मैंने आजमाई हुई भी हैं, ख़ुद इस्तेमाल भी करता हूँ और फिर लोगों को बताता हूँ, आज तक आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो इतने दावे के साथ ये बात करता हो। तस्वीर लगाने का मकसद ये होता है कि आप उस चीज़ को देखें, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके अंदर है क्या। आप ये ना देखें कि तस्वीर का आप नेगेटिव माइंड जो है वो सेट बना लेते हैं, मुझे भी पता है। और बहुत लोग बड़े जो हैं वो इस्लामी बनना शुरू हो जाते हैं पता नहीं यूट्यूब पर आकर, और ख़ास तौर पे जो मौलवी हजरात हैं, मौलवी टाइप का जो तबका है, वो यकीन जाने कि हमसे 2 हाथ आगे है। वो नमाज़ पढ़ा के फतवे जारी कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, फ़लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस्लाम में सारी चीज़ें माननी चाहिए, तौर तरीक़े को मानना चाहिए, लेकिन जब वो यूट्यूब पर देखते हैं, अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, आप वो काम करते क्यों हैं? जब आपको मेरी वीडियोज़ अगर नहीं अच्छी लगती हैं, आप समझते हैं कि मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कोई और फेक किस्म का चैनल देख लें। मैं आपको मना नहीं करता, हज़ार चैनल यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको वॉच करें। तो ये जितने मौलवी टाइप के लोग होते हैं ना, ये हमसे ये ठड़की मिजाज ज़्यादा होते हैं। ये मैं आज आपको बता दूँ कि ठड़कपन जो है ना वो इनका ख़त्म नहीं होता। फतवे लगा देते हैं और ख़ुद नहीं पता कि बच्चों को जो है मदरसों में ये क्या हाल करते हैं उनके साथ, और क्या जो जना करते हैं ये इनको नहीं समझ आती। सिर्फ ये है कि मीडिया पर आके ना लोगों के अंदर अपनी अच्छाई बयान करना शुरू कर देते हैं कि हम बड़े परहेज़गार हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं। तो और यकीन जाने कि हमसे ये दो हाथ आगे हैं गलत कामों में। जनाकारी ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ भी, ठीक है, छोटी बच्चियों के साथ भी, सारे काम ये करते हैं। सिर्फ क्या यहाँ पर आके जी मीठी मीठी और इस्लामी बातें शुरू कर देता है कि लोग इन्हें अच्छा समझते हैं। तो ये चीज़ ना किया करें, कोशिश किया करें कि उसको पॉजिटिव माइंड के साथ सुना करें। मैं इन्फॉर्मेशन और नुस्खा आपको देता हूँ ताकि आप उससे अपनी इस्लाह कर सकें। मेरा मकसद ये नहीं होता कि तस्वीर लगा के मैं आपको गर्म कर रहा हूँ, गर्म नहीं कर रहा। गर्म करना होता तो आपके पास बहुत सारी साइट्स मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो गलत कामों में मुझसे पहले बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या सही है और क्या गलत है। मेरा मकसद है तस्वीर लगाने का कि आप उस चीज़ को वॉच करें, क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ कीमती नुस्खा है, कीमती इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। तो इसलिए इससे आप अवॉइड करें इस चीज़ से। तस्वीरों के बारे में इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ आपने देखा होगा मैं तस्वीरें जो हैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो ना लगाऊँ, वो इमेजेस ना लगाऊँ, लेकिन मैं नहीं लगाता। अगर आप लोग मुझसे वादा करें कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे, तो अगर आप तहे दिल से ये वादा कर लेते हैं तो हो सकता है कि मैं इमेज लगाना छोड़ दूँ। लेकिन आप भी तो मेरा साथ दें ना। जब आप मेरा साथ नहीं देते तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि इमेज लगाऊँ ताकि आप लोग उस चीज़ को देखें। तो आप अगर मेरे से वादा करते हैं तो फिर मैं इमेज नहीं लगाऊंगा। आप मेरे नुस्खों को वॉच करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, माजरत के साथ इजाज़त दें। मिलता हूँ अगले किसी अच्छे नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।